अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अली मंगरी और आज मैं आपको बताऊंगा टॉन्सिलाइटिस ट्रीटमेंट के बारे में। इसके बेहतरीन बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के, वो मैं आपको बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। हमने भी अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाया है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, वो जो उनके टॉन्सिलाइटिस का मसला था, उनके टॉन्सिल्स जो सूजे हुए थे और उनके अंदर सूजन थी और दर्द था और उनके अंदर जो है इन्फेक्शन था, पस था, और वो जो है बिल्कुल जो है उनको इस्तेमाल कराया गया, वो ठीक हो गए हैं और वो बिल्कुल क्योर हो गए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं उनकी। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है कहा गया था कि इसके जो है करना होगा, तो जब सर्जन डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो उसको जो है ऑपरेशन का बोला। फिर जब वो हमारे पास आए तो मैंने उनको जो है ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करवाया तो उनको जो है शिफा मिल गई और बिल्कुल जो है वो क्योर हो गए और उनके टॉन्सिल्स का जो मसला था वो बिल्कुल शिफायाब हो गए हैं। तो वो मैं कॉम्बिनेशन इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो आपने पूरा देखना है और वो होम्योपैथिक की मेडिसिन वो आपने उसके बारे में जानना है, जो जिनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, जो हमने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाया और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल कराया अपने क्लिनिक पर, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपने पूरा देखना है ताकि जो है इसकी पूरी जो है आपको मालूमात मिले। अब मैं आपको बताऊंगा जो टॉन्सिल्स होते हैं इसका जो हमारे जिस्म के अंदर इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है। इसका जो फंक्शन है वो है कि हमारे मुंह के ज़रिए और नाक के ज़रिए बैक्टीरिया और वायरस जो आते हैं उसे रोकना होता है और हमारे जिस्म को जो है इन्फेक्शन से बचाना होता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करना, ये जो इसका फंक्शन होता है। तो इसीलिए जो है टॉन्सिल्स को जो है जो हमारे जो पहला जो गार्ड होता है वो इसे टॉन्सिल्स को कहा गया है। तो ये जो है हम बैक्टीरिया और वायरस जो नाक और मुंह के ज़रिए आते हैं तो उससे ये बचाता है हमारे जिस्म को जो है इन्फेक्शन होने से जो है उसे बचाता है और जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है ये इस स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये इसके फंक्शन हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी अलामात, सिम्टम्स। जिसके टॉन्सिल्स बड़े हुए होते हैं तो उनके अंदर जो अलामात आती हैं और जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो ये है कि गले के अंदर दर्द होता है और दूसरा वो जो कोई चीज़ या ग़िज़ा या लिक्विड पिएगा तो निकलने में उसको दिक्कत होगी, दर्द होगा और टॉन्सिल्स जो है वो सूजे हुए होंगे, लाल होंगे और लाल कलर के जो है टॉन्सिल्स सूजे हुए होंगे और उसका जो है या उसके टॉन्सिल्स के अंदर जो पीले या सफ़ेद रंग के धब्बे होंगे या उसके अंदर पस होता है और इसके साथ गले में दर्द और लालपन होगा, उसके साथ बुखार भी होगा और ये जो है इसके सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं। गर्दन के ग्लैंड्स का सूज जाना और बच्चों में भूख का कम हो जाना, तो ये इसके भी सिम्टम्स हैं जो हमें जो अलामात हैं जो टॉन्सिलाइटिस के जो मरीज़ होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके क्या काजेज़ हैं, इसके क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये टॉन्सिल्स जो है सूज जाते हैं। पहले नंबर पे वायरल इन्फेक्शन, दूसरे नंबर पे है बैक्टीरियल बैक्टीरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से, और ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, या ऐसे लोग या अफराद जो ज़्यादा एसी में बैठते हैं और वो एसी की वजह से भी ये टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं ठंड की वजह से। और कमज़ोर जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है तो उसकी वजह से ये जो है टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं, ये भी इसका काज है। और
धुआं, धूल और पोल्यूशन ये भी इसका काज है, इसके काजेज़ हैं। टॉन्सिल्स बढ़ने की और उसके अंदर इन्फेक्शन और इसके जो है इसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकती हैं। और बार बार गला ख़राब हो, ऐसे लोग या अफराद जिनका जो है बार बार गला ख़राब रहता हो, तो ये टॉन्सिलाइटिस काज कर सकती हैं। तो ये इसके कुछ काजेज़ थे, वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी की जो मेडिसन है वो मैं आपको बताऊंगा। दो कॉम्बिनेशन जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, और हमने जो है ऐसे पेशेंट्स टॉन्सिलाइटिस के जिनके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, सूजे हुए हैं, इन्फेक्शन था, और उसके टॉन्सिल्स के अंदर पस था, तो ये जब हमने उसको इस्तेमाल करवाया तो जो है उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और बिल्कुल जो है वो पेशेंट क्योर हो गए हैं। तो ये वो मेडिसन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊँगा, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बताऊँगा, और फिर उसकी जो डोजेस भी है वो मैं आपको बताऊँगा। पहला कॉम्बिनेशन है, उसकी मेडिसिन जो आपने नोट कर लें। वो पहली मेडिसिन है फाइटोलेका 30 पोटेंसी में है, और दूसरी है मर्कसोल 30 पोटेंसी में है, और तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30 पोटेंसी में है। ये एक कॉम्बिनेशन है। इसके जो है इनके तीनों मेडिसिन आपने बराबर मिक्स कर लेनी है इक्वल क्वांटिटी में। फिर जो है इसके डोजेस की बात कर आपको बताता हूँ। तो इसका डोजेस ये है कि आपने जो है 2 घूंट पानी लेना है और उसमें 5 कतरे इसमें मिला लेने हैं, और दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप 4 बार इस्तेमाल करेंगे। जब आपकी तकलीफ़ कम हो जाए फिर इसको दिन में 3 बार लेना है। अब मैं आपको दूसरा कम्बिनेशन बताऊंगा, और इसके अंदर जो मेडिसिन है वो आपने नोट कर लेनी है, वो आप नोट कर लें, ठीक है ना। पहली मेडिसिन है ब्राटाकार्ब 30, दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30, और तीसरी मेडिसिन है कालीम्यूर 30। ये भी तीनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में आपने लेके आना है, और इसका जो है इक्वल क्वांटिटी में ये तीनों मेडिसिन आपने बराबर मिक्स करनी है। और जो है इसकी जो डोजेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपने जो 2 घूंट पानी लेना है और उसके 5-5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, पाकिस्तानी हो या जर्मनी की हो, किसी भी जो है आपको अच्छी लगे कंपनी ले सकती हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। जिनको जो ऐसे लोग या अफराद, ऐसे पेशेंट जिनके टॉन्सिलाइटिस बढ़े हुए हैं, वो जो इनके नॉर्मल हो जाएंगे इसके इस्तेमाल से। पहले आपने एक पहला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, हफ्ते तक आप इस्तेमाल करें। अगर उससे जो है दर्द में और बुखार में उससे कमी आ रही है, जो अलामात हैं टॉन्सिलाइटिस की उसमें कमी आ रही है, तो आप वही इस्तेमाल करें। अगर उससे जो है दर्द में, बुखार में और उसकी अलामात में कमी नहीं आ रही है, तो आप दूसरा कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। एक बात याद रखना है कि आपने ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आपने ख़ुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने जब भी इस्तेमाल करनी है तो होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्ट करके आपने जो है इस्तेमाल करनी है, होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह मशवरे के मुताबिक। तो आपका जो डॉक्टर होता है होम्योपैथी का, उसको पता होता है इसको कौन सा कम्बिनेशन देना है और कौन सा कम्बिनेशन नहीं देना है, और कितने टाइम तक इसको इस्तेमाल करवाना है और कितने टाइम तक इसको बंद करवाना है। ये होम्योपैथिक डॉक्टर को उसको जो है पता होता है, तो आप उसको जो है सलाह मशवरे के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मेरे से रब्ता करके अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैं इसके अंदर मैं अपने जो है कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, या क्लिनिक का एड्रेस भी इसके अंदर दे दूंगा। आप मुझसे भी रब्ता करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था टॉन्सिलाइटिस के बारे में, वो मैंने आपको बताया है। और फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़,
पाकिस्तान जिंदाबाद।